श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। धुंधकारी का मोक्ष हो गया। भगवत पार्षद उस जीवात्मा को ले जाने लगे नित्य धाम। तो गोकर्ण ने पूछा महात्माओं से, दिव्य पार्षदों से, इसका क्या कारण है? केवल इसको मोक्ष मिल रहा है, बाकी सबको नहीं। भगवत पार्षदों ने जो उत्तर दिया, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। श्रवण का भेद है। कथा श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, हमारे आचरण में यह है या नहीं, हमें इस आचरण को कैसे करना है, हमारा आचार व्यवहार कैसे हो, इस पर मनन होना चाहिए। इसलिए कहा श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। यही अंतर है। सबने वैसा मनन नहीं किया। जो मनन हो जाए तो आचरण भी वैसा करने लग जाएंगे। इसलिए मनन करना जरूरी है। तो सुनिए और मनन कीजिए। आज कथाओं का सार इसलिए नहीं प्राप्त हो रहा है क्योंकि मनन नहीं करते। आगे कह रहे हैं, सावधानी पूर्वक सुनते हुए मनन करना चाहिए तो आचरण वैसा बनेगा, अर्थात वैष्णवता आ जाएगी, आचरण में वैष्णव हो जाएंगे। और वैष्णव की महिमा क्या है? अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धमपात्रकम हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलम्। जहां वैष्णव निवास नहीं करते, जहां वैष्णव निवास नहीं करते, वह देश कैसा है? हतो देशो। वह देश है ही नहीं जहां वैष्णव वास नहीं करते। वह नगर नहीं जहां वैष्णव वास नहीं करते। और कुछ बड़े चढ़े महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया कि जिस नगर में, जिस ग्राम में वैष्णव नहीं होते वहां वास नहीं करना। कैसे नगर में वास करना चाहिए इसका नियम शास्त्र में किया गया है। तो जो कुछ नियम बताए गए हैं उनके साथ ऐसे महात्माओं ने जिनकी निष्ठा वैष्णव भागवतों के प्रति है, उन्होंने कहा जहां वैष्णव निवास न करता ऐसे देश में, ऐसे नगर में रहना ही नहीं। कहेंगे आज कठिन है। भगवान की कृपा से एक न एक वैष्णव हर गांव नगर में है, लेकिन वैष्णव शास्त्र सम्मत वैष्णवता से संपन्न होना चाहिए, तो वैष्णव खुला नहीं होता है। ऐसे ही कहा, हतम श्रोत्रिये दानमनाचारम हतम कुलम। अश्रोत्रिय, जो श्रोत्रिय नहीं है, ऐसे को दिया गया दान कुल का नाशक हो जाता है। इसमें संकेत यह भी हो गया, दान ग्रहण करने का पात्र कौन है। गुरु से शिक्षा की बात को सुने, धर्मोपदेश सुने, उसका पालन करें, ऐसा ब्राह्मण दान ग्रहण करने योग्य होता है। आज के समय में बड़ा कठिन हो रहा है
और बहुत प्रकार के भ्रम भी हो रहे हैं। तो गोस्वामी जी का वचन असत्य नहीं है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, इससे तात्पर्य क्या है? यह असत्य, यह गलत नहीं है और उसको हम गलत कह भी कैसे सकते हैं? गोस्वामी जी किस वचन को गलत कहा जाए? ये अपने आप में गलत हो जाए। तो ये भगवत पार्षदों ने बताया है और कारण बताया कि मुक्ति उसकी क्यों हो गई, बाकी सबकी क्यों नहीं हुई। आगे प्रधान कारण कह रहे हैं। कथा श्रवण करना, गुरु मुख से उपदेश सुनना तो कैसा होना चाहिए? विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। गुरु वाक्य में, गुरु के शब्दों में विश्वास, दृढ़ विश्वास, महाविश्वास करके रहना चाहिए। विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने में दीन भाव होना चाहिए। बताइए, दीनत्व अपने में होना चाहिए। दीनता नहीं है अपने में छोटा बनकर के, दासानुदास बनकर के नहीं रहते तो फिर गुरु से सुना हुआ उपदेश, कथा आदि यह सब ग्रहण नहीं कर पाते। अरे ये मेरे लिए नहीं है, ये तो उसके लिए कहा जा रहा है, ये तो हाँ उसके ऊपर लागू होता है। ये दीनत्व कहाँ है? दीनत्व ये है गुरुमुख से उपदेश सुने और मन में भाव यह रहना चाहिए, मौसम कौन कुटिल खल कामे, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हराम। कितनी सुंदर बात है। इसलिए विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। गोस्वामी जी ने कहा ना, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने हूं सुख सिद्धि सुगमन तेहि। गुरु के वचन पर जिसको विश्वास है उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं होती। यह भेद बता करके भगवत पार्षद गण चले गए। उस मुक्तात्मा को लेकर भगवान के नित्य धाम